बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन ले लिया एक्सरसाइज 4.2 का, लेकिन पहले हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ इसको समझते हैं। एग्ज़ाम्पल हमने ली है पेज 72, एग्ज़ाम्पल 15 जी। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ। क्वेश्चन है जी, फैक्टराइज करना है 8x क्यूब 16x स्क्वायर 150x प्लस 125। तो हमने ये चेक करना है कि अगर पहला नंबर भी क्यूब है और लास्ट नंबर भी क्यूब है तो फिर हम आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो 2x क्यूब जो है ये 2x का क्यूब है हमारे पास, और 125 जो है ये 5 का क्यूब है। अगर ये सिचुएशन हो तो फिर हमारे पास आइडेंटिटीज़ होती हैं। आइडेंटिटीज़ का मकसद ये होता है कि बड़े क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व किया जा सके। आइडेंटिटीज़ में याद रखिएगा, ए से मुराद फर्स्ट टर्म होता है और बी से मुराद सेकंड टर्म होता है। ए से मुराद फर्स्ट वैल्यू और बी से मुराद सेकंड वैल्यू होती है। और यहाँ पे अगर ए क्यूब लिखा हुआ है इट मीन के फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, बी क्यूब लिखा हुआ है इट मीन के सेकंड वैल्यू का क्यूब, 3a स्क्वायर बी लिखा हुआ है तो ये आइडेंटिटी में जहाँ पे 2 या 3 आता है वो हमने लिखना ही होता है। ए स्क्वायर से मुराद होगा कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी। 3ab स्क्वायर का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये काम पूरा होता है। तो पहला a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 2x और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 5। और अब हम आते हैं मिडल में। तो मिडल में वो कहता है 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 5 b की वैल्यू प्लस अगेन हमने 3 लिखना है और पहली वैल्यू हमने लिखनी है 2x और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो 5 का हमने b का स्क्वायर है तो 5 का भी स्क्वायर लिखेंगे और एंड पे प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब। अब अगर तो इसको सॉल्व करने से ऊपर वाले नंबर हमारे पूरे हो जाते हैं तो फिर हम 2x प्लस 5 का क्यूब बना देंगे, यानी 2x a का a की वैल्यू है और 5 b की वैल्यू है। तो आइडेंटिटी इसी तरीके से हमें हेल्प करती है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आसानी से करने में। तो यहाँ पर हमने देखा कि a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे 5। a की वैल्यू हमने 8x क्यूब से निकाली, b की वैल्यू हमने 125 से निकाली और उसके बाद हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते गए। इस आइडेंटिटी को देखकर a का क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस 3, तो ये 3 हमने लिख लिया। उसके बाद a स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2x है तो 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, तो b की वैल्यू 5 है वो हमने यहाँ पे लिख ली। फिर उसके बाद ये वाला 3 आइडेंटिटी का यहाँ पे लिख लिया। a की वैल्यू हमने यहाँ पे देखा 2x है तो वो 2x पुट कर दी। b की वैल्यू b स्क्वायर है तो b की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे हमने b का स्क्वायर लिख दिया और एंड पे b का क्यूब। जस्ट इस आइडेंटिटी के अंदर हमने a और b की वैल्यूज़ को पुट किया है और अब हमने चेक करना है कि क्या ऊपर वाली वैल्यूज़ पूरी होती हैं। तो 2 2 4 4 2 8x क्यूब पूरा होता है 3 2। और बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। आप याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने स्क्वायर वाली वैल्यू का स्क्वायर लेना है। तो 2 2 4 2 2 4 4 5 20 23 60 x स्क्वायर हमारा पूरा हो गया। दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो 2 2 4 4 5 20 23 60, तो 60 x स्क्वायर पूरा हो गया। यहाँ पे भी हम स्क्वायर वाली वैल्यू को पहले करेंगे। 5 5 25 25 2 50 53 150 x भी हमारा पूरा हो गया। इट मीन कि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ऊपर वाली रकम बिल्कुल दुरुस्त है। तो हम कह सकते हैं हमने a प्लस b का क्यूब इसका आंसर लिख देना है। a की वैल्यू हो गई 2x और b की वैल्यू हो गई 5 और उसका हमने क्यूब यहाँ पे बना दिया एंड दैट इज़ द आंसर। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 एक्सरसाइज 4.2 में से।
और इसको दोबारा हम इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। कब आइडेंटिटी लगानी है ये क्यूब वाली? जब पहली रकम भी कंप्लीट क्यूब हो, आखिरी रकम भी कंप्लीट क्यूब हो, फर्स्ट टर्म भी क्यूब हो, लास्ट टर्म भी क्यूब हो। तो हम चेक करते हैं कि 27 जो है ये बेसिकली 3a का क्यूब है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। और 64 जो है ये 4b का क्यूब है। ओके, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64 होता है। इस तरीके से आइडेंटिटी में a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, b की भी वैल्यू कर ली। अब मिडल वाली वैल्यूज़ को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो +3, उसके बाद a स्क्वायर होता है, तो a की जगह पे हमारे पास है 3a, इसका स्क्वायर हो गया। साथ में हमारे पास b होता है और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4b, अगेन प्लस फिर 3 और 3 के साथ a सिंपल है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4b और 4b का स्क्वायर होगा और एंड पे प्लस का साइन। और अब हम इनको चेक करेंगे कि क्या ये ऊपर वाली वैल्यूज़ हमारी पूरी होती हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, a क्यूब हो चुका। इसमें हमने पहले भी पढ़ा कि सबसे पहले स्क्वायर वाली रकम को लेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108, a स्क्वायर b कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, फिर स्क्वायर वाली रकम को पहले लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 144, a b स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया। इट मीन कि ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ पूरी हो चुकी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 3a प्लस 4b का क्यूब है। ये भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन हम इसको 3a प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b 3 बार लिख देंगे क्योंकि ये क्यूब है। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। और इसमें भी हम देखते हैं कि ये भी कंप्लीट क्यूब है और ये भी 6y का क्यूब है। ये x का क्यूब है और ये 6y का क्यूब है। तो यहाँ पर भी हम क्यूब वाली आइडेंटिटी को ट्राई करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले ये हो गया x का क्यूब और ये हमारे पास हो गया 6y का क्यूब। थोड़ी सी स्पेस मैंने बनाई है ताकि दरमियान में हमें ज़रा एलेबोरेट करके लिखना पड़ता है उसको। प्लस आइडेंटिटी का 3 है हमारे पास। 3 के बाद हमारे पास आता है a की वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर। उसके बाद आता है b की वैल्यू है 6y, अगेन प्लस हमने लिख लिया फिर 3 और a की वैल्यू हमारे पास x और b की वैल्यू हमारे पास 6y स्क्वायर और ये प्लस। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को पूरा करता है। तो x क्यूब भी करता है। 6y जो है वो 6 6 था 36 एंड 36 6 था 216 y क्यूब हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3 आइडेंटिटी का x स्क्वायर और 6y 6 3 ज़ार 18 x स्क्वायर y कंप्लीट हो रहा है। 6 3 ज़ार 18 x स्क्वायर और y कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगेन 6 6 ज़ार 36 और 36 3 ज़ार 108 x y स्क्वायर 108 x y स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। और ये 216 y क्यूब ऑलरेडी कंप्लीट है। इट मीन कि हमारे पास a की वैल्यू आ गई x और b की वैल्यू आ गई 6y। तो ये x प्लस 6y का क्यूब है। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y। बेटा a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है, इस तरह से a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी भी होती है। और यहाँ पे ये दो माइनस के साइन हमें बताते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं पोजीशन पर हैं जहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी के हैं। उसके अलावा हमारे पास चेक करेंगे कि क्या पहला और लास्ट नंबर जो है वो भी कंप्लीट क्यूब है या नहीं है। जी
तो इन सारी चीज़ों को अब हम देखते हैं। और दूसरी बात अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 8x क्यूब है ये कंप्लीट क्यूब है, लेकिन लास्ट वाली नंबर जो 60 है वो कंप्लीट क्यूब नहीं है। अब हम इन वैल्यूज़ के अंदर चेक करेंगे कि कोई और वैल्यू है इस तरह जो कंप्लीट क्यूब हो। जी हाँ, तो -125 वाई क्यूब जो है ये 5y का क्यूब है। इट मीन कि हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज भी करना पड़ेगा। 8x क्यूब शुरू में आ जाएगा और -125 वाई क्यूब एंड में चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि चूँकि दूसरा नंबर माइनस वाला होता है तो यहाँ पे दूसरा माइनस वाला नंबर 60 है, इसलिए यहाँ पे 60x² y और एंड पे यहाँ पे जो है 150xy² आ जाएगा। इस तरीके से ये एक नई अरेंजमेंट के साथ क्वेश्चन को हम करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि नेगेटिव की आइडेंटिटी में पहले नंबर के साथ पहले नंबर के बाद माइनस है और उसके बाद लास्ट क्यूब से पहले माइनस है। तो यहाँ पर भी पहले नंबर के बाद माइनस है और लास्ट क्यूब के बाद उससे पहले भी हमने माइनस वाला टर्म जो है वो ले लिया है। अब हम इसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये 2x का क्यूब है और ये जो है ये 5y का क्यूब है। उसके बाद ये a और b की वैल्यू जब हमें मिल गई तो फिर हम दरमियान में लिखेंगे -3 इंटू a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 5y, फिर अगेन +3 a की वैल्यू हमारे पास 2x और b की वैल्यू हमारे पास 5y। और हम जानते हैं कि यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर होता है और इधर जो है वो b के ऊपर स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर भी लगा दिए। और अब हम लोग इनको चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यूज़ ऊपर वाले क्वेश्चंस को इक्वलाइज करती हैं, उसके बराबर आती हैं। तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू को देखेंगे। 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20 23 ज़ार 60 x² y हो गया हमारा कंप्लीट। 5 5 ज़ार 25 25 2 ज़ार 50 53 ज़ार 150 xy² भी कंप्लीट हो गया। इट मीन कि ये नेगेटिव क्यूब नेगेटिव होल क्यूब की आइडेंटिटी को इक्वलाइज कर रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल पूरा उतर रहा है। इट मीन कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 5y और दोनों के दरमियान आ गया माइनस। तो ये 2x - 5y का क्यूब है। इसको लिखेंगे 2x - 5y इंटू 2x - 5y इंटू 2x - 5y। ये 2x + 5y क्यूब हमारे पास आ गया। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। उसके बाद हम लिखेंगे इसी को ही 2x - 5y 2x - 5y एंड 2x - 5y। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ के साथ ये भी दो अलजेब्रिक की आइडेंटिटीज़ हैं। a³ + b³ इक्वल होता है a + b इंटू a² - ab + b²। हम जानते हैं a से मुराद फर्स्ट वैल्यू, b से मुराद सेकंड वैल्यू होती है। और अगर दो क्यूब के दरमियान प्लस हो तो फिर a + b आएगा, लेकिन a b के साथ माइनस आएगा। और अगर दोनों क्यूब्स के दरमियान में माइनस हो a³ - b³ इक्वल होता है, यहाँ पे तो माइनस आएगा a - b, लेकिन a b से पीछे प्लस आएगा। तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ को बेटा अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इन दोनों आइडेंटिटीज़ के साथ ये क्वेश्चन होंगे। पहचान क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a³ b³, यानी पहली वैल्यू का भी क्यूब होना चाहिए और सेकंड वैल्यू का भी क्यूब होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस में हम चेक करते हैं। तो जनाब ये पहली वैल्यू भी क्यूब है, किसका, ये 5a का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है। और इस तरीके से अब हम इसमें नेगेटिव वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू a - b, यानी 5a - 1, a की जगह पे 5a और b की जगह पे 1 लिखेंगे। उसके बाद इंटू a² यानी 5a का स्क्वायर और 5 5 बार कितना होता है 25a²। ओके जी।
उसके बाद प्लस ए बी, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो 5a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, और बी हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और ये क्वेश्चन हमारा आइडेंटिटी की हेल्प से कंप्लीट हो चुका है। तो पहले a माइनस बी लिखना है, यानी a की वैल्यू भी हमारे पास है, b की वैल्यू भी है, तो a माइनस बी लिख दिया। उसके बाद a का स्क्वायर यानी 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर। उसके बाद प्लस a b दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5a को और 1 को, तो 5a आ गया, और एंड के ऊपर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी देखते हैं कि 64x क्यूब किसका क्यूब है। ये जनाब 4x का क्यूब है, क्योंकि 4 4 16 होता है और 16 4 64 होता है, और ये हमारे पास 5 का क्यूब है। अब इन दोनों को यूज़ करेंगे और आइडेंटिटी अब हमारे पास प्लस वाली होगी। ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये हमारे पास b की वैल्यू है। तो इसमें हम लोग पहले a प्लस बी लिखेंगे, यानी 4x प्लस 5। a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 5। उसके बाद a का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। उसके बाद माइनस ए बी, माइनस a की जगह पे 4x और b की जगह पे 5, और एंड पे b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। इसको कंप्लीट करते हैं। 4x प्लस 5 ब्रैकेट इंटू 4 4 16x स्क्वायर माइनस 4 5 20x प्लस 5 5 25। तो ये प्रोडक्ट हो गया इन दो टर्म्स का, इन दो एक्सप्रेशंस का। इस तरह से इसकी आइडेंटिटी के साथ आसानी के साथ फैक्टराइजेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27, तो एक्स स्क्वायर जो है वो x2 का क्यूब है और 27 जो है वो 3 का क्यूब है। अब हमें ये पता चल गया कि ये दो क्यूब्स हैं और इनके दरमियान में माइनस है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, उसके बाद b की वैल्यू माइनस 3 इंटू अगेन a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a से मुराद एक्स स्क्वायर, b से मुराद यहाँ पे 3 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। इसको कंप्लीट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू x4 प्लस 3x2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा एंड 3 3 9। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये 3 का स्क्वायर है और ये 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है, सॉरी ये 3 का क्यूब है और 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है, तो ये 8y का क्यूब। तो दो क्यूब्स और बीच में नेगेटिव की आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी यूज़ होगी। a की वैल्यू हमारे पास 3 एंड b की वैल्यू हमारे पास 8y, और उसके बाद दोबारा 3 का स्क्वायर प्लस फिर 3 इंटू b की वैल्यू 8y प्लस b की वैल्यू 8y का स्क्वायर। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। 3 इंटू 8y, 3 3 9, 3 8 24y, 8 8 64y स्क्वायर। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के तक, आप वेट करें। और अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है तो फिर हर वीडियोस के साथ लाइक तो बनता ही है, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाते जाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।